स्मृति में कहा गया कि जे बरनादम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, यानी आज के 25 बरस पीछे थे, भोरे भोरे सुबह सुबह तेली निकल जाए तो लोग कहता था साला तेली निकल गया, जतरा खराब हो गया। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बहुजन समाज पार्टी पटना जिला के तत्वाधान में आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कुछ कहा था। उसी बयान को लेकर पूरे बिहार में, क्या पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसे धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज बहुजन समाज पार्टी पटना जिले के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और भी कई लोग बैठे हुए, इनसे जानते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों है और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात क्यों हो रही है। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर इतने लोग आए हुए हैं, ये धरना क्यों? राकेश बाबू धन्यवाद। ये आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन धरना कर रही है, क्योंकि 18 दिसंबर को राज्यसभा में भाजपा के नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अमर्यादित टिप्पणी की है। और अमर्यादित टिप्पणी यह बात, चूँकि आज जो देश चल रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान से, जिस बाबा साहब ने देश के आज़ादी के पहले इस देश की आधी आबादी जो महिला हैं उनकी हालात और आज की हालात में क्या अंतर है। कि आज़ादी के पहले जिस तन से अमित शाह पैदा या हम आप पैदा लिए, वे महिला बाबा साहब, वे महिला जो है आज़ादी से पहले इनकी एक ही काम था, खाना बनाना और बच्चा पैदा करना। लेकिन धन्य हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वे संविधान में ऐसी व्यवस्था किए कि आज पूरे देश में वही महिला क्लर्क से कलेक्टर और मुखिया से राष्ट्रपति बन रही है। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी 4 बच्चा को कुर्बान किया, अपनी 35 बरस की उम्र में अपनी पत्नी को कुर्बान किया, अपने लिए कुछ नहीं बनाए और इस देश के सभी लोगों के लिए उन्होंने दिया। लेकिन उसे जिस संविधान के बदौलत अमित शाह जी जो इस देश के बनिया समाज हैं, तेली समाज हैं, जिसे मनु स्मृति में कहा गया कि जे बरनादम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, यानी आज के 25 बरस पीछे चले जाएं, अगर भोरे भोरे सुबह सुबह तेली निकल जाए तो लोग कहता था साला तेली निकल गया, जतरा खराब हो गया। वैसे महापुरुष जो आज मानव की श्रेणी में लाए, उनको गृह मंत्री बनने का मौका मिला, उनसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारा भगवान है, गरीबों का भगवान है, महिलाओं का भगवान है, वैसे भगवान पर वह अशोभनीय टिप्पणी करता है। इस टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति देश के सबसे बड़ा कुर्सी है, महामहिम है। राष्ट्रपति को विचार करने के लिए दिया कि सरकार को खारिज करें, वैसे गृह मंत्री को निलंबित करें और नई सरकार की व्यवस्था करें। परिचय बता दीजिए। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव। बहुजन समाज पार्टी का आज ये जो धरना पटना के गर्दनी मैदान में आप देख रहे हैं, ये यहाँ भर नहीं बल्कि भारत देश के जितने ज़िले हैं, हर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये पटना के अंदर भी जो धरना चल रहा है, इसका मूल कारण ये है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस भारत देश के संविधान निर्माता हैं, मूल निर्माता हैं, उनके खिलाफ में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने उनका उपहास उड़ाने का काम किया है, उनके अपमानजनक उनके लिए शब्द कहे हुए हैं। तो इसलिए आज उनके कहे हुए शब्द वो वापस लें और देश से माफ़ी मांगें। इसके लिए जो है आज बहुजन समाज पार्टी का ये धरना प्रदर्शन इस गर्दनीगंज में किया जा रहा है। मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार,
बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। पर ये अमित शाह के बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन क्यों आज? मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी को आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग का रास्ता वो कुर्सी नहीं है बल्कि मंदिर है। अगर आपको स्वर्ग सच में जाना है तो बिहान ही इस्तीफा देकर और उस कुर्सी को छोड़कर उस मंदिर में प्रवेश कर लीजिए जहाँ से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नदौल के रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि रंजन भारती हुआ है। और अमित शाह जी, अगर आपको कान में और आपको थोड़ा सा भी शर्म है तो इस गृह मंत्री से आप इस्तीफा दे दीजिए और शर्म के मारे घर में लुक कर चूहा की तरह बैठ जाइए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किए हैं तो समझ लीजिए कि धरती पर बाबा साहब का औलाद अभी जिंदा है।